जब रणमल मेवाड़ में इतने दिन तक रह रहा था तो यहाँ रणमल की गर्लफ्रेंड बन गई बारमली। क्या नाम था? रणमल के पता नहीं क्या जी में उसने बारमली कहा। बारमली की बात बताऊं, किसी को नहीं बताए। बारमली ने काम बताओ कि मैं बहुत जल्दी कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? उसने कहा रे कुंभा आपके भांजे का बेटा है, आपकी बहन का पोता है, और आपको कुंभा की रक्षा के लिए बुलाया हुआ है, और आप क्या बात करते हो कुंभा को मार दो। तो उसने कहा चुप, कोई बेटान भाणजान कुछ ही नहीं होता। मैं कुंभा को मारूंगा और कुंभा को मार के मेवाड़ पे कब्जा करूंगा, फिर मारवाड़ तो मेरा है साथ में, और क्या जाएगा। और तू ये बात किसी को बताएगी नहीं, और मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा, तू रानी बनेगी। पर बारमली से को ये अच्छा नहीं लगा। बारमली मेवाड़ की थी, उसको लगा ठीक है अपने रणमल से प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी अपने राजा को मार दे। कोई राज्य के साथ विश्वासघात नहीं किया। वो अगले दिन हंसाबाई के पास फिर उसने हंसाबाई को जाग कहा, हंसाबाई आप पता नहीं मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे, विश्वास करोगे या नहीं करोगे, पर आपका भाई रणमल बहुत जल्दी आपके पोते कुंभा को मार देगा। और हंसाबाई ने कहा ये क्या बदतमीजी है, मेरे भाई पे कैसे इल्जाम लगा सकती है, तुझे क्या पता कर देगा। उसने कहा मुझे ही पता है, और तो किसको होगा। अब बेचारी हंसाबाई फंस गई। हंसाबाई यदि रणमल को यह कहे कि प्लीज कुंभा को मत मारना, तो क्या पता उसके मारने का प्लान 1 साल बाद का हो, आज ही मारे। वो गांव में पागल आदमी वाली सी बात है जी। गांव में एक पागल आदमी था, महिलाएं पानी लेने के लिए जाती, उनके मटके गिरवा दिया करता, बच्चों को थप्पड़ मार दिया करता, बूढ़े लोगों की लकड़ियां खींच खींच के भाग जाया करता। एक दिन गांव वालों ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाकर, अरे पागल आदमी बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा ये तो पता ही नहीं था मेरे को, ऐसा भी किया जा सकता है क्या। तो भाई पागल आदमी को कोई भी टेक्निक देनी नहीं, उसे कोई भी प्लान देना नहीं, वरना वो एग्जीक्यूट कर देगा हाथों हाथ। तो अब हंसा भाई को लगे कि रणमल को कह दिया मत मार तो ये कल ही मार जाएगा कहीं पे। अब हंसा भाई को लगा अब क्या किया जाए, तो हंसा भाई को वापस चुंडा याद आया। कौन याद आया? जो हंसा भाई गए विश्वास की वजह से कहां चला गया था, मालवा, और उसने कहीं से चुंडा की नई जियो सिम के नंबर का बढ़े, और उसने चुंडा को मैसेज किया ऐसी भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती है, जहां 4 भांडे रहते हैं आपस में खड़कते ही हैं थोड़े बहुत। मैं आपकी सौतेली माँ हूं, आप ऐसे नाराज हो गए चले गए। दुनिया क्या कहती है कि खुद की माँ होती तो नहीं जाने देती, सौतेली माँ इसलिए घर से निकाल दिया, प्लीज आपको वापस आ जाना चाहिए। चुंडा जी भी उधर नरेगा पे जॉब कर करके तंग आए हुए थे भाई, दूसरे राज्य में रहना तो तब ही काम है भाई। और चुंडा जी ने कहा आप तो बताओ आना कब है, कल ही आ जाओ। चुंडा जी बिना टिकट ही अगले दिन सीधे चित्तौड़ पहुंचे। आया भाई बताओ क्या बात हुई, और पूरी बात बताई कि आप गए, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, रणमल ने कुछ दिन शासन संभाला, फिर अपनी सहायता से मारवाड़ का राजा बना, फिर मोकल को मार दिया, हमने रणमल को वापस बुलाया। हालांकि इसने चाचा मेरा को मार के मोकल का बदला तो लिया, पर उसने राघव देव को भी मार दिया, और अभी किसको मारना चाहता है। अब अपने को क्या करना है कि ये कुंभा को मारे इससे पहले अपने इसको ही मार दे। पर रणमल को मारे कौन? वो डाकी था, डाकी। मतलब यूं कोई 6.5 फीट की हाइट थी, 150 किलो वजन था उस आदमी के अंदर, और यूं 2-4 को तो झिंटे पकड़ ले तो बिड़ा बिड़ा के मारे, ऐसा आदमी था। तो अब प्लानिंग की कि इसको मारें कैसे। एक बार वापस बारमली को बुलाया, और बारमली का बारमली यदि तू इसको शराब पिला के बेहोश कर दे तो बेहोशी में मारा जा सकता है, होश में तो आदमी आज मरे। बारमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल से दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, पर जब तुम इतना कह रहे हो तो देश के लिए मैं दिल पे पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। और ये वाला कर सकती हूँ मैं ऐसा। उस दिन भाई रणमल जी बाहर से गए, जाते उन्होंने कहा कि हाँ बारमली खाना लगा दे, और बारमली ने कहा ये क्या तरीका है, चलिए बाहर से 2 पैक लगा के आते हो, कभी मेरे साथ भी पिया करो। बारमली बोतल लेके तैयार बैठी थी। रणमल जी ने कहा कि इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थे, खोल बोतल खोला। अब भाई बारमली पिलाया, एक बोतल में डाकी की क्या असर पड़ता है उसके। और बारमली ने दूसरी बोतल खोली, उसने कहा मैं कब कब कहती हूँ, एक मेरे हाथ से गिलास पियो। तो 2-2.5 बोतल में उसके नशा हुआ, तो चारपाई पे गिर गया। तो इतना लंबा था कि उसके पैर चारपाई से नीचे लटकते थे। अब उसने चुंडार सिसोदिए बाकी आसपास खड़े थे, बारमली ने कहा भाई आ जाओ मार दो इसको, पर उनको फिर भी डर लगे कि यदि ये खड़ा हो गया तो। वो नजदीक आए, पहले आगे चारपाई पे बांधा, हाथ पैर बांधे, फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा, चाकू चाकू मारे। तो उस आदमी में इतना जोर था कि जैसे उसके चाकू लगे उसे होश आ गया, और उसे समझ में आ गया मुझे मार रहे हैं। चाकू लगते दारू भी उतर गई उसकी। तो उसने जो पैर नीचे लटक रहे थे ना, वो पैर जमीन पे टिकाए, जमीन टिकाए, चारपाई समेत खड़ा हो गया उस बंदे को लेके, और उस बंदे को दीवार के भिड़ा के मार दिया था उसने। पर वो बंधा हुआ था, तो ये बाकी वाले किसी के पास तलवार था, किसी के पास बरछा था, किसी के पास भाला था, उसके मारे मार मार के उसको मार दिया। तो रणमल किसकी सहायता से मार दिया गया? तो लड़कों
बुलाती है पर ध्यान रखना है ना इस बात। क्या रे तुम्हारी लाइट के क्या हुआ रे? हाँ आएगी। टाइम टाइम मेरा तो हुआ नहीं, अभी कई साल जीवता रहूंगा मैं। ऐसे कैसे कह सकते हो टाइम हो गया? तभी लाइट आ जाए तो आराम से निकले धीरे धीरे, वरना कहीं पड़ोगे गिरोगे। आराम से निकलना, कोई भी निकले तो